फिर स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल लिब्रोलाइट पर। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट कवर करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में जानेंगे। यहाँ मैंने लिए हुए हैं कुछ टर्म्स जो कि हैं डीडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो पहला है हमारा नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है जब हम किसी क्लासिफिकेशन स्कीम के द्वारा किसी टाइटल को या किसी सब्जेक्ट को नंबरिंग देते हैं तो वो कहलाता है हमारा नोटेशन। ठीक है। दूसरा है हमारा ऑर्डिनल वैल्यू। आपने देखा होगा जो हमारा शेड्यूल है वॉल्यूम नंबर 2 वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में है और उसमें न्यूमेरिक्स दी गई हैं जो 000 से शुरू होती है और 999 तक जाती हैं। अब मैं बात करूँ अगर कि हमारा जो नंबर है 495 वो 695 से छोटा है या बड़ा है तो ऑब्वियस है वो नंबर छोटा है, लेकिन डीडीसी में वो नंबर छोटा या बड़ा नहीं है। ना तो पहला ही नंबर हमारा छोटा है ना ही दूसरा ही नंबर हमारा बड़ा है। वो बस एक नंबर है जो किसी नंबर से पहले या फिर बाद में आता है। ठीक है। इसलिए डीडीसी में हमारे जितने भी नंबर हैं उनकी सिर्फ ऑर्डिनल वैल्यू होती है, कार्डिनल वैल्यू नहीं होती। अगर हमारा नंबर है 394 और दूसरा नंबर है 596 तो ये नंबर हमें बड़ा देखने में ज़रूर लगता है, लेकिन डीडीसी में ये नंबर बड़ा नहीं होगा। हाँ, ये जो नंबर है ये इसके बाद ज़रूर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है वो क्रम में है तो ये नंबर बाद में ज़रूर आएगा, लेकिन ये नंबर बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा हायरार्की। तो हमारा हायरार्की से मतलब होता है कि जो हमारा डीडीसी है उसमें वॉल्यूम नंबर 2 शेड्यूल में जितने भी नंबर दिए गए हैं वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में ज़रूर हैं, साथ ही साथ उनमें हायरार्की भी है। हम उसे देख लेते हैं डीडीसी के अंदर। ये देखिए, ये हमारी लिटरेचर की क्लास और यहाँ दिया गया है 891। उसके अंदर दिया गया है .1, .2, .3, .4। .4 के अंदर दिया गया है .42, .43 और .43 के अंदर दिया गया है .439। यहाँ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा .47 और .47 के अंदर दिया गया है .479। ठीक है। अगर हम इन दो नंबर की बात करें तो ये नंबर हमारा बनेगा 891.47 जो कि है गुजराती एंड राजस्थानी का नंबर, और उसके अंदर जो नंबर बनाया गया है वो है 891.479 जिसमें राजस्थानी, जयपुरी और मारवाड़ी हमारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है। तो ये क्या है इन नंबरों के बीच, ये है हायरार्की। एक श्रेणी बनाई दी गई है इन नंबरों के बीच। इट्स मीन ये वाली क्लास इस क्लास की सब क्लास है। ठीक है। और ये .4 की सब क्लास है और .4 है हमारा 891 की सब क्लास। ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के अंदर बनाए गए हैं और इसी से हमारी हायरार्की बनती है। ठीक है। तो हमने हायरार्की की बात की, अब हम बात करेंगे जीरो की। तो आपको मालूम है डीडीसी का कोई भी नंबर 3 डिजिट से कम नहीं होता है। सपोज़ हमारा कोई नंबर है 2 तो उसके आगे हम लगा देंगे 2 जीरो और उसे बना देंगे 3 डिजिट का। उसी प्रकार से अगर कोई नंबर है हमारा 1 तो उसके आगे हम लगा देंगे 2 जीरो। अगर कोई नंबर है 21 तो उसके आगे लगा देंगे वो 1 जीरो। ये नंबर हो जाएगा 3 डिजिट का। तो ये है वो एक्स्ट्रा जीरो जो हमें लगानी होती है 3 डिजिट का नंबर कंप्लीट करने के लिए। एक और बात, अगर हमारा नंबर 3 डिजिट से ज़्यादा का है, सपोज़ कोई नंबर है 491.4 तो कोई भी नंबर 3 डिजिट से ज़्यादा का होने पर जीरो पर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ जीरो के दो मतलब हैं। एक, जब हमें एक्स्ट्रा जीरो लगानी होती है किसी नंबर को 3 डिजिट का बनाने के लिए, और कोई भी नंबर हमारा जीरो पर ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेसिमल की। आपको डीडीसी की फुल फॉर्म याद होगी जो कि है ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। यहाँ इस डी का मतलब होता है डेसिमल। तो डेसिमल का यूज़ कहाँ है? आप जो डीडीसी में नंबर बनाते हैं जब आप उनको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो आप बोलते हैं 494। आप इसको 494 नहीं बोलते हैं। या फिर 5612 है तो उसे 5612 नहीं कहते हैं, उसे आप बोलते हैं 5612। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे वजह है कि इन सब नंबरों के आगे एक डेसिमल लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ या फिर यहाँ। ठीक है। अगर हम बात करें हमारी मेन क्लास 000 की
तो उसका मतलब है कि जो हमारा ये नंबर है 0.0000। 200 का मतलब है 0.200। और कभी भी हम 2 डेसिमल नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ हम 3 डिजिट के बाद जो बिंदी लगाते हैं वो होती है एक्चुअल में डॉट, ठीक है। और उसके बाद हम आगे का नंबर लिखते हैं। तो डेसिमल हमारा ऑलरेडी लगा होता है, इस वजह से जब इन्हें प्रोनाउंसिएट करते हैं तो वो डेसिमल के बाद बोली जाने वाली संख्याओं की तरह करते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डीडीसी के बारे में। आगे हम बात करेंगे समरीज की। तो इसमें हमारी होती है 3 समरी, जो कि है फर्स्ट समरी, सेकंड समरी और थर्ड समरी। फर्स्ट समरी में होती हैं 10 मेन क्लासेस। जब उनको 10 इंटू 10 कर देते हैं तो सेकंड समरी हो जाती है हमारी 100 डिविजन्स की, और 100 इंटू 10 कर देते हैं तो हमारी समरी हो जाती है थर्ड समरी 1000 सेक्शंस की, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट समरी जिसमें दी गई है 10 मेन क्लासेस, और ये है 000 जनरलिटीज़ का नंबर, 100 है फिलोसफी, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 है लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस, 600 टेक्नोलॉजी, 700 दी आर्ट, 800 लिटरेचर और 900 है हमारा जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। आपका वाइवा है, इसलिए आपको ये 10 मेन क्लासेस याद होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या है। 000 जनरलिटीज़ में हमारा होता है कुछ जनरल चीज़ें, जैसे कि बिब्लियोग्राफी, ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। और लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का नंबर होता है हमारा 0 to 0, ठीक है। 100 होता है हमारा फिलोसफी का नंबर, इसमें साइकोलॉजी भी आता है, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी आता है। 200 रिलीजन होता है, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ठीक है। 300 है हमारा सोशल साइंस, जिसमें दिए गए हैं समाज से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, जिसमें इकोनॉमिक्स भी आपका आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका आएगा, लॉ भी है आपका सोशल साइंस का पार्ट, और पॉलिटिकल साइंस भी आता है सोशल साइंस के अंदर। तो ऐसी जो क्लासेस होती हैं, ऐसे जो टाइटल्स या सब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं सोशल साइंस के अंदर। 400 दिए गए हैं लैंग्वेज, इसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापनीज़ ये सब आती हैं 400 में। 500 है हमारा प्योर साइंस, जिसमें नेचुरली अवेलेबल चीज़ें होती हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, चाहे फिर वो प्लेनेट की बात हम कर लें या यूनिवर्स की बात कर लें या अर्थ की बात करें, या फिर उस पे या फिर अर्थ पर मौजूद पेड़ पौधे की बात करें, जीव जंतु की बात करें, तो ये सब आता है प्योर साइंस में। नेक्स्ट है 600 टेक्नोलॉजी। जब प्योर साइंस में कुछ डेवलपमेंट हो गए जिसमें मानव का हस्तक्षेप है, तो वो आता है हमारा 600 टेक्नोलॉजी में। उसमें इंजीनियरिंग आ जाएगी, कंप्यूटर आपका इसमें आता है, मेडिकल साइंस भी आपका टेक्नोलॉजी में आता है। जबकि प्योर साइंस में होता है फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है। आर्ट में हमारा पेंटिंग्स वगैरह आ जाती हैं, म्यूज़िक आ जाता है, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आर्ट्स का पार्ट है। लिटरेचर में लैंग्वेज बेस्ड लिटरेचर होते हैं, जैसे हिंदी का लिटरेचर, फ्रेंच का लिटरेचर, इंग्लिश का लिटरेचर, वहाँ भी लैंग्वेज दी गई हैं लेकिन वो लैंग्वेज यूज़ हुई हैं लिटरेचर के लिए, ठीक है। और 900 है हमारा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अगर आपको ज्योग्राफी ऐड करनी है तो आप लेंगे 900, हिस्ट्री ऐड करनी है तो वहाँ भी 900 है आपका मेन क्लास। उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको इन दोनों का अंतर समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारा जो डीडीसी है उसमें नंबर किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ढूंढनी होती है मेन क्लास। अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की तो वो जुड़ा हुआ है 700 दी आर्ट से, तो यहाँ हमारी मेन क्लास है 700। अब आर्किटेक्चर को चाहे तो आप समरीज में देख लीजिए या रिलेटिव इंडेक्स में उसको फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट शेड्यूल में भी आप देख सकते हैं। तो नंबर ढूंढने के 3 तरीके हैं, लेकिन नंबर बनाने का सिर्फ एक तरीका है, वो है इंस्ट्रक्शन के थ्रू, जो कि दी जाती है वॉल्यूम नंबर 2 में शेड्यूल में, ठीक है। आप नंबर लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे उस नंबर को लेकर शेड्यूल में, और वहाँ जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसी के थ्रू बनाया जाता है वह नंबर। आफ्टर दैट आप इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे और वहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको फॉलो करते हुए अपना नंबर बनाएंगे। सिर्फ ये 3 स्टेप होते हैं जिसके द्वारा हम अपना नंबर कंप्लीट करते हैं। यहाँ एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 3 जो कि हमारा रिलेटिव इंडेक्स है उसका यूज़ क्या है।
तो रिलेटिव इंडेक्स डिक्शनरी की तरह होता है, उसमें हम किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो टेबल से रिलेटेड हो चाहे वो शेड्यूल से रिलेटेड हो। वॉल्यूम नंबर 1 है हमारा टेबल्स का, जिसमें दी गई हैं 7 ऑक्सिलरी टेबल्स। और पहली टेबल है हमारी उसमें स्टैंडर्ड सब डिवीज़न की, दूसरी है एरिया की, तीसरी है सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, फोर्थ टेबल है सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, फिफ्थ है रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप की, सिक्स्थ है लैंग्वेज टेबल और सेवन्थ है हमारा पर्सन टेबल। ठीक है, अगर हमारे टाइटल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम शेड्यूल से ऐड नहीं कर सकते तो वो हमें ऐड करनी होती है टेबल से। सपोज़ हमारा जो क्वेश्चन है वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो यहाँ इंडिया का जो नंबर है वो हमें शेड्यूल से नहीं मिलेगा। इंडिया का नंबर लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा टेबल में, जो कि है हमारी एरिया की टेबल, टेबल नंबर 2। ठीक है, कुछ ऐसे ही और कॉन्सेप्ट अगर हमें ऐड करने होते हैं तो वो हम लेते हैं टेबल से, और सबके लिए दी गई हैं अलग टेबल्स, तो उसमें हम जाकर नंबर लेते हैं और इंस्ट्रक्शन हमें शेड्यूल में ही मिलता है टेबल ऐड करने के लिए भी। अगर नहीं मिलता है तो हम डायरेक्ट नंबर ऐड कर देते हैं, लेकिन एरिया की जो टेबल है टेबल नंबर 2 और आर्यन की टेबल जो है टेबल नंबर 5, उसमें अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो एरिया ऐड करने के लिए हम लगाते हैं 09, जो कि लेना होता है हमें टेबल नंबर 1 से। अगर टेबल नंबर 5 को ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है तो हमें लगाना होता है 089, वो भी हमें लेना होता है टेबल नंबर 1 से। ठीक है, बाकी नंबर हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक मैंने क्लासिफिकेशन को अच्छे से कवर कर दिया है। वाइवा के लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपनी फीडबैक से ना मत भूलिएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।